नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करना बहुत ही पावरफुल होता है, बहुत पावरफुल होता है, सामने वाले इंसान के आने के लिए भी और हमारे लिए भी। पर जब ये शुरू होता है तब ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है और ये कैसे पावरफुल होता है वो बात करते हैं। ये ना मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है। बहुत साल पहले जब मैं किसी एक रिलेशनशिप में थी जहाँ पर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक वो रिलेशनशिप था मेरा, तब नो कॉन्टैक्ट में जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी क्योंकि बहुत तरीके के सवाल मेरे अंदर भी उठते थे। बिल्कुल वैसे जैसे आप लोगों के अंदर उठते हैं कि यार उसने मुझे छोड़ दिया तो नो कॉन्टैक्ट जाने में से तो वो कोई किसी और को पटा लेगा, कोई और उसकी लाइफ में आ गई तो मतलब इस तरीके के अजीब-अजीब से सवाल और एक दूर होने का डर, एक गैप आ जाने का डर, इस तरीके की बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स मेरे अंदर भी आते थे। और वो चीज़ ऐसी थी कि वो हिम्मत नहीं लाने दे रही थी कि नो कॉन्टैक्ट में जाने की। लेकिन जब मैंने ये ठान लिया कि यार नहीं, आ जाए तो आ जाए कोई लाइफ में, होना है तो कुछ भी हो जाए, लेकिन अब मुझे अपने आप को सँभालना है, ये मेरे लिए ज़रूरी है। ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि मेरी मेंटल हेल्थ होती जा रही है खराब, मेरी हेल्थ होती जा रही है खराब। इस प्यार का ये नतीजा तो नहीं दे सकती ना कि मैं अपने पूरे परिवार को परेशान करूँ, अपनी मम्मी को, अपने पापा को, अपने भाई को, अपनी बहन को, अपने करियर को, हर एक चीज़ को मैं परेशान करूँ। क्यों? क्योंकि आई एम इन लव। तो जैसे ही मैंने ये चीज़ों को समझा और ये चीज़ें समझने में ना मुझे बहुत टाइम लग गया और ये एक रीज़न है कि मैं चाहती हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों को, ज़्यादातर लोगों को, हर किसी को इवन इतना टाइम ना लगे। क्योंकि जितना टाइम एक-एक दिन, एक-एक पल, एक-एक घंटा उस चीज़ को करने में निकलता है ना, वो समय तो बर्बाद हो ही रहा होता है, हमारी कितनी एनर्जी बर्बाद हो रही होती है। उस वक़्त हम कुछ बहुत अच्छा कर सकते थे, अपनी लाइफ़ के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने करियर के लिए, लेकिन हम नहीं करते हैं। जब मैंने इस चीज़ को ठान करके किया और अपने आप से वादा करके किया, तब मैंने ये जाना कि ये शुरुआती दौर तो बड़ा ही मुश्किल है भाई। नो कॉन्टैक्ट हो के भी कॉन्टैक्ट है अभी भी, यहाँ से चल ही रहा है और पता नहीं दिल से चल ही रहा है। तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके मुझे ये समझ में आया कि एक टाइम के बाद आसान हो जाता है। एक टाइम के बाद उस लेवल का नहीं रहता है। थोड़ा धीरे-धीरे, धीरे-धीरे शुरुआत में तो होता है वो एकदम से गुबार-सा उठता है और काफ़ी टाइम तक मेरा तो बहुत ही टाइम तक चलता लंबे का मैं बताऊँ क्या आपको कितने मंथ और अरे यार बड़ा ही टाइम वेस्ट हो गया। तो जब वो चलता है ना, तो बड़ा ही मुश्किल होता है, ऐसा लगता है किसी ने जकड़ रखा है और नो कॉन्टैक्ट हो के भी हम ना कॉन्टैक्ट ज़ोन में हैं ही क्योंकि बहुत कुछ दिमाग से चल रहा है, बहुत कुछ एनर्जी से चल रहा है। तभी भी मैं यही सोचती थी, इसमें नुकसान तो मेरा हो रहा है ना, मैं काम सारे कर रही हूँ, मैं सारी चीज़ें कर रही हूँ, लेकिन अब भी मेरा ध्यान वहीं है, मेरा दिमाग वहीं है। लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ना मैंने ये पाया कि जैसे-जैसे मैं अपने माइंड को और ज़्यादा शिफ्ट कर रही हूँ, अपने आप को बिज़ी कर रही हूँ, अपने ऊपर और ज़्यादा लगातार काम करती जा रही हूँ, तो मेरे लिए वो चीज़ धीरे-धीरे करके ईज़ी होती जा रही है और मेरी दूसरे एरियाज़ में ग्रोथ बढ़ रही है, मेरे को नए आइडियाज़ आ रहे हैं, मैं नई चीज़ें कर पा रही हूँ। मैंने उसी टाइम पे वो नो कॉन्टैक्ट ज़ोन के करीब डेढ़ 2 साल तक तो मैंने कोई वर्कआउट नहीं, कुछ नहीं, एकदम शरीर ऐसा हो गया था ना जैसे लग रहा था कि पता नहीं कहाँ की निहायती बीमार हूँ मैं और लिटरली मैं बीमार थी। मैं मेंटली भी बीमार थी, मैं फिज़िकली भी आए दिन कुछ ना कुछ, कोई ना कोई बीमारी, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ होता ही रहता था। इवन स्ट्रेस लेने की वज़ह से माइग्रेन और ऐसी कुछ डिसीज़ हो गई थी जिसकी वज़ह से मुझे प्रॉपर दवाइयाँ लेनी पड़ी थी, डिप्रेशन तक के दवाइयाँ वग़ैरह लेनी पड़ गई थी। लेकिन धीरे-धीरे, धीरे जैसे-जैसे सेंस डेवलप हुआ, मैंने एक दिन अपने लिए ठान लिया कि भई आज के बाद ये दवाई तो कोई नहीं खानी मेरे को। मैंने भगवान जी से बोल दिया था, मेरे को नहीं खानी, मैं नहीं खाऊँगी आज के बाद दवाई, देखती हूँ कि क्या होता है। एंड स्लोली-स्लोली मैं ठीक होने लगी, अपने ऊपर काम करने लगी, मेडिटेशन करने लगी, अपने आप को पॉज़िटिव बनाने लगी, काम में आइडियाज़ ढूँढने लगी। मैंने फर्स्ट टाइम मतलब उसके पहले मैं कर रही थी लेकिन वो जो होता है ना कि प्रॉपर एक ट्रेनर रख के आप जिम वगैरह करते हो। मैं सही बताऊँ मैं जितना कमा रही थी ना, वो मैं अपने जिम में, अपने खाने-पीने में, अपना किराया देने में, मेरी सेविंग्स में 50 या 60 रुपीज़ ऐसे कुछ बच पाते थे। मैं एकदम ऐसा वाला टाइम बता रही हूँ जहाँ सेव करने के लिए मेरे पास कुछ था ही नहीं। मतलब मैं कमाती ही उतना थी, लेकिन फिर भी क्योंकि मेरे को सेविंग्स की इतनी ज़्यादा आदत थी कि चाहे इतना ही बचे पर मैं सब सेव करूँगी, तो वो मेरी हैबिट थी। तो मैं वहाँ पर एक पर्स के अंदर अपने पैसे चुपचाप डाल देती थी, तब इतना ऑनलाइन वगैरह का ज़माना नहीं था। तो मैंने ये नोटिस किया यार नो कॉन्टैक्ट ज़ोन है ना,
रिश्ते में क्या फ़र्क डाल रहा है या नहीं डाल रहा मुझे नहीं पता, पर इसे मैं बदल रही हूँ। मुझे अच्छा लगने लग गया। मैं पॉज़िटिव फ़ील करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मैं ज़्यादा काम कर पाती हूँ। मैं अपने ऊपर ज़्यादा समय दे पाती हूँ। मैं अपनी फ़ैमिली से बहुत अच्छे से खुल कर के, खुश होकर के बात करती हूँ, उनके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। हम फ़ैमिली के साथ भी अब घूमने जाते हैं, तो मैं वहाँ होती हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरा दिमाग कहीं है और फ़ैमिली के साथ कहीं हूँ। मैं आज़ाद हो रही हूँ और वो आज़ादी का जो अनुभव था, वो नो कॉन्टैक्ट ज़ोन को अच्छे तरीके से फ़ॉलो करने के बाद ही हुआ था मुझे। तो मुझे ये समझ में आया यार ये बहुत पावरफुल चीज़ है। और जैसे-जैसे मैं आज़ाद होने के अनुभव को फ़ील करती चली गई, तो मैं देख रही हूँ कि वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप वापस आ रहा है मेरी लाइफ़ में। लेकिन मैं सच बताऊँ तो अब मुझे अपनी खुशी ज़्यादा प्यारी थी। अपनी मेंटल हेल्थ ज़्यादा प्यारी थी, अपने आप से ज़्यादा प्यार था। मेरी लाइफ़ में कोई भी रिलेशन नहीं था, ऐसे रिलेशनशिप वाला रिलेशन, बॉयफ्रेंड वगैरह वाला रिलेशन नहीं था। लेकिन फिर भी मेरा अपने साथ एक रिश्ता बन रहा था। मैं अपने आप को समझने लगी थी, मुझे अपने लिए अच्छा लग रहा था। मुझे नहीं अभी किसी और की गालियाँ सुननी थी, मुझे नहीं किसी और की ऐसी गंदी-गंदी बातें सुननी थी। मुझे नहीं सुनना था कि मेरे मम्मी-पापा कितने गंदे हैं, मेरे मम्मी-पापा ने कितनी गंदी परवरिश करी है, मैं तो हूँ ही खराब, मेरी मेरी तो मेंटालिटी ही खराब है, मेरी तो सोच ही खराब है, मैं तो हूँ ही गंदी, मैं तो हूँ ही इस दुनिया की सबसे बकवास लड़की। ऐसी बातें मुझे नहीं सुननी थी। तो मैंने अपने आप से ही वो नो कॉन्टैक्ट को खींच दिया। और इतना खींचा कि वो अभी तक खींचा ही हुआ है। तो ये इतना पावरफुल है, लेकिन उसके बाद मुझे ये पता चला कि यार अपने साथ एक रिश्ता बनाने के बाद आपकी लाइफ में नए रिश्ते आते हैं और वो जो रिश्ते होते हैं वो बहुत ब्यूटीफुल होते हैं। इतने ब्यूटीफुल होते हैं कि आप ये समझते हो कि आपने अपने साथ जो कनेक्शन बिठाया था, आपने जो नो कॉन्टैक्ट फॉलो किया था, वो आपका भला कर रहा था। आप आज़ाद हो रहे थे, आप अपने साथ जुड़ रहे थे, आप अपने ऊपर काम कर रहे थे, आप अपने करियर में काम कर रहे थे, आप पैसे अर्न कर रहे थे, आप नई चीज़ें सीख रहे थे, आप अपनी हेल्थ पर काम कर रहे थे। रिश्ता वापस आ रहा है, बार-बार आ रहा है, बार-बार आ रहा है, बार-बार आ रहा है, बार-बार आ रहा है। पर क्योंकि अब मैं गालियाँ खाने के लिए रेडी नहीं हूँ, मैं ये टॉक्सिक की बात कर रही हूँ। अगर आपके साथ टॉक्सिक नहीं है और आपको लगता है कि आप उस रिश्ते में वापस जा सकते हैं, मैं तो अपनी पर्सनल आपको बात बता रही हूँ। अगर आपको लगता है कि यू वांना गो देन गो, पर मैं अपनी बता रही हूँ, ठीक है? अगर आप जाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप जाइए, लेकिन मेरे मेरे को ऐसा लग रहा था नहीं यार, नहीं मेरे को ना अब मेरी खुशी बहुत प्यारी है, मेरे को अपनी इज़्ज़त बहुत प्यारी है। अब मेरे अंदर ये जो सेल्फ रिस्पेक्ट वाली चीज़ जग गई है ना, ये बहुत प्यारी है और इसके बाद ही मैंने और नए अच्छे रिश्ते अपनी लाइफ़ में एक्सपीरियंस किए। मैंने नई फ्रेंडशिप्स को एक्सपीरियंस करना शुरू किया। मेरी लाइफ़ में मेरे हस्बैंड की एंट्री हुई। मतलब ऑब्वियसली वो एज़ ए फ्रेंड ही मेरी लाइफ में एंट्री हुई और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे चीज़ें समझ में आने लगी और तब ये भी समझ में आने लगा, वो नो कॉन्टैक्ट ही था ना, वो जो इतनी पावर मेरे अंदर इकट्ठी कर रहा था, जहाँ पे मैं ये भी समझ सकती हूँ कि मेरे लिए क्या सही है और मेरे लिए क्या गलत है। लेकिन पहले तो वो समझ ही नहीं आ रहा था क्योंकि मैं प्यार में बावली हो गई थी, मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था और कुछ। पर आज जब मैं पीछे मुड़ कर के देखती हूँ, तो मैं ये सोचती हूँ येस वो मुश्किल दौर था, बहुत मुश्किल था, लेकिन अगर मैं वहीं पे फँसी रहती, तो आज शायद मेरी गति बहुत बुरी हो चुकी होती। तो अच्छा हुआ यूनिवर्स ने मेरे लिए वो किया, ब्रह्मांड ने मेरे लिए वो किया, कोई डिवाइन एनर्जी ने मेरे लिए वो किया। येस वो पेनफुल टाइम था, येस वो बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था, लेकिन वो हुआ। तो ये है ज़्यादातर ये मैं जो ये वाला वीडियो बना रही हूँ, ये उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो ऐसे टॉक्सिक रिलेशंस में फँसे हुए हैं और वो नो कॉन्टैक्ट में हैं। टॉक्सिक पैटर्न्स को देखते हुए भी, अपने आप को इंसल्ट करवाते हुए भी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खोते हुए भी वो नो कॉन्टैक्ट में परेशान है उस इंसान को पाने के लिए, तो मैं कहूँगी कि परेशान हो जाइए खुद को पाने के लिए और ये पूरी गेम को चेंज कर देगा आपकी लाइफ़ की। मेरा खुद का ये एक्सपीरियंस है और बहुत टाइम बाद हुआ था, ऐसा नहीं है कि मैं एक कंधे से हटी, नो कॉन्टैक्ट में गई, दूसरा कंधा मिल गया तो मैं वहाँ रोने लगी। नहीं भाई, मैंने अपने आप को पूरा टाइम दिया था, अपने परिवार को, अपने करियर को, अपनी हेल्थ को। जब मेरी मेंटल हेल्थ, मेरी फिज़िकल हेल्थ, मेरा परिवार के साथ सारे रिश्ते, भाई-बहन, मम्मी-पापा सबके साथ जब जोश आ गया मेरी लाइफ़ में, मैं काम करने लगी, मैं
ठीक-ठाक अर्न करने लगी। आई मीन मेरी सेविंग्स जो थी वो अब ₹50 से ऊपर उठ चुकी थी काफ़ी ज़्यादा, तो बहुत अच्छी वाली सेविंग्स अब मैं करने लगी। तो मैंने स्टार्ट तो ऐसे 20, 25, ₹50 से की सेविंग से किया था। फिर मैं धीरे, धीरे, धीरे तब तक जब मेरी लाइफ में मेरे महेश की एंट्री हुई, तभी वो वाला जो टाइमिंग था ना, वो टाइम एक ऐसा टाइम था कि तभी भी मैं रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी ही नहीं थी। हम फ्रेंड रहे हैं 5 इयर्स, हम सिर्फ दोस्त रहे हैं। फिर उसके बाद में चीज़ें जो हैं डिसाइड हुई। येस, शुरू में ही महेश ने जा कर के मेरी फैमिली में बोल दिया था कि वो मुझसे शादी करना चाहते हैं, बट ऐसा कुछ मेरे माइंड में नहीं था। हम सिर्फ़ और सिर्फ़ दोस्त थे, कुछ भी नहीं था। तो मेरा ये वाली बात आपको बताने का भी ये मतलब है कि आप नो कॉन्टैक्ट से एक अलग ही पावर को एक्सपीरियंस करते हो और अपनी लाइफ़ नए तरीके से जीना शुरू करते हो, और वो करना चाहिए, सबको करना चाहिए। तो नो कॉन्टैक्ट इज़ एक्चुअली पावरफुल फॉर यू, अगर आप उसको सही से करते हो। आप सिर्फ़ उसको पाने के लिए नो कॉन्टैक्ट कर रहे हो, तो कुछ नहीं कर पाओगे, ना आगे बढ़ पाओगे, ना लाइफ़ जी पाओगे। मेरा ये कहने का बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप नो कॉन्टैक्ट में मूव ऑन कर जाओ, नहीं, नो कॉन्टैक्ट में अपनी ग्रोथ करो, अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली के साथ जुड़ो, अपने दोस्तों के साथ जुड़ो, कोलीग्स के साथ जुड़ो, कोई एक अच्छा नया हेल्दी रूटीन स्टार्ट करो, ये चीज़ें करना स्टार्ट करो। वो आएँ, आप उन्हें एक्सेप्ट करना चाहें, बिल्कुल कीजिए, नहीं करना चाहिए नहीं करना चाहते, मत कीजिए, ये आपकी चॉइस है। अपना-अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि आप इंटरैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।